बड़ी गहराई से देखते रहो कि मैं भजन उचित रूप से कर पा रहा हूँ कि नहीं। अपने समस्त उत्साह को, अपनी समस्त रुचि को, अपनी समस्त तत्परता को अतिशीघ्र केवल भजन में ही लगा दो। एकांत में बैठो, घुटने के बल बैठो या फिर सुखासन में, पद्मासन में बैठ जाओ। उसके बाद अंतःकरण की सब शक्ति को भजन में लगा दो। भजन से यही मांगो कि भर पेट भजन हो जाए, भर पेट भजन हो जाए। इतना अभ्यास बढ़ाओ कि निद्रा अवस्था में भी भजन होगा। अभ्यास से आपके निद्रा में भी भजन होगा। वहीं पूर्ण उत्साह, पूर्ण लगन, पूर्ण रुचि के साथ अधिक भजन करने पर ऐसा होना संभव हो जाएगा। निद्रा अवस्था में भजन होता है। भजन करना ही सबसे बड़ा कार्य है। जिस काम को करने के लिए इस जीवन को तुमने धारण किया है, मनुष्य देह को धारण किया है, वह पहला पूरा कर लो। सौभाग्य आपका यही है कि केवल भजन ही आपको सुहाए, अच्छा लगे। यह आपका सौभाग्य है। अगर आपको भजन अच्छा लग रहा है तो आप सौभाग्यशाली हो। साधकों के दो कर्तव्य हैं, संप्रति साधक के दो कर्तव्य हैं। एक, अधिक से अधिक भजन करें। दूसरा, भजन में सहायक नियम को दृढ़ता से पालन करें। जब स्वतः से उत्कट उत्साह आएगा, ठीक ठीक भजन तो तभी हो पाएगा। करोड़ों जन्मों के सुकृत के फल के बाद ये मनुष्य देह मिला है, तभी तो आप भजन करने के लिए उत्साह को प्राप्त हो रहे हो। यहाँ देखो कितने लोग भजन करते हैं, सभी संसार में लगे हुए। आप खुद ही देख लो। ये प्राणी मनुष्य को सब कुछ मिल जाए, लेकिन दुर्लभ और अलभ्य भजन करने के लिए पूर्ण अवकाश नहीं मिलता। जो संसार के प्राणी हैं, सब कुछ मिल जाए फिर भी वो और भोगों को चाहते हैं, लेकिन भजन के लिए इनके पास समय नहीं निकल सकता। ये तो कहते हैं कि भाई हमारे पास समय ही नहीं है, जबकि लगे हुए वही भोगों में, उसी में डूबे हुए हैं। जितना भोग लें फिर भी भोगने की इच्छा कभी खत्म नहीं। अनंत काल से यह चला आ रहा है, अब की थोड़ी ना बात है। तो कैसे इनका भजन हो पाएगा? वही यथार्थ भाग्यशाली है जो आज भजन करने को अपना अवकाश ले लेता है कि अब भजन ही करना है। संसार के काम तो होते ही रहते हैं। उससे भी अधिक भाग्यशाली वह है जो भजन के समय केवल भजन में ही लगा देता है। बहुत से लोग भजन के समय अपने मन को संसार में लगाते हैं और भजन चलता रहता है, इसका कोई लाभ नहीं है। भजन के समय मन भगवान में ही लगना चाहिए। और उससे भी अधिक भाग्यशाली वो हैं जो इतने सब होने के बाद भी, भजन होने के बाद भी अतृप्त रहते हैं कि अरे इतना भजन हुआ, मात्र इतना भजन हुआ, कोई तृप्ति ही नहीं हुई, अभी और भजन करना चाहिए। मतलब अघा कर भजन कर लिए फिर भी तृप्त नहीं हो कि भजन ही हुआ ही नहीं। तो भजन करने के बाद भजन को हमें बचाना भी है। मतलब किसी को बताना नहीं है कि हम इतना भजन करके आए, 2.5 घंटा भजन करके आए। भजन करने के बाद हमें प्रपंचों में भी नहीं लगना है कि चलो अब भजन हो गया, अब टीवी देख लेते हैं, अब चलो गप्फे मार लेते हैं, ये भी नहीं करना है। यदि मेरे प्राणनाथ ने आपके लिए भजन करने का अवकाश दे दिया है तो अब इनसे कुछ मांगना मत, भगवान से कुछ मत मांगना। भगवान ने समय दिया ना, मनुष्य देह तो मिला, समय भी भगवान ने दे दिया, भजन करो ना। अब इनसे संसार की क्या वस्तु मांगते हो? बार बार मांगना अच्छी बात नहीं है। अब इनके पास देने के लिए कुछ नहीं बचा है जो आपको दे सके। भगवान ने बहुत कुछ दे दिया, भजन दे दिया, मतलब सब कुछ दे दिया। और भगवान भजन ही सुनते हैं आपका। आप भगवान को पुकारोगे ना नाम लेकर, भगवान सुनेंगे, भगवान आएंगे। सब कुछ दे दिया भगवान ने आपको, भजन दे दिया मतलब सब कुछ दे दिया। अब यह विचार करके दया करो, आशीर्वाद दो कि इनकी बुद्धि ठीक ठिकाने पर ही रहे, भजन करने को संसारी कामना न फंसाए। ऐसा भगवान से आशीर्वाद मांगो, दया मांगो। संसार में मन ना जाए, भजन में ही मन लगे, ऐसा आशीर्वाद मांगो, ऐसा दया करने को कहो भगवान से आप। यदि आपको शांति नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता, मन की चंचलता दूर नहीं होती, तो आपने कोई महान अपराध किया होगा। यह निश्चित करके मान लो। इसकी प्रदत्त वस्तु की अवहेलना मत करो। जो भजन आपको मिला है इसकी अवहेलना मत करो। यदि इनकी दया हुई, भगवान की दया हो गई, तो भगवान सब ठीक कर देंगे। तैयार हो जाओ भाई, भगवान का भजन करो, भगवान के विरह में तड़पो, भगवान से प्रेम करो, श्रद्धा करो। साधु के लिए यह परम आवश्यक है कि अपने आचरण में पवित्रता बनाए रखे। श्रद्धा, सदाचार, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। भजन के 2 आयाम हैं, समझिए। यदि यह इच्छा हो कि इसी जन्म में साधन को पूरा फल मिल जाए,
तो श्रद्धा और सदाचार से का दृढ़ता के साथ पालन करना चाहिए। दीर्घ काल तक, अधिक समय तक पूर्ण विश्वास के साथ, है ना, भगवान का भजन करते रहना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरतनी चाहिए। जो मृत्यु के समय करना है अर्थात भगवान का चिंतन, तभी तो भगवान की प्राप्ति होगी। उसे इसी क्षण करो। भगवान का चिंतन, भगवान के नाम का जाप अभी करो। संसार की ओर आंख मूंद लो और अंतःकरण में श्री जीवन सर्वस्व की पूर्ण स्मृति जगे अर्थात भगवान की स्मृति पूर्ण जगे। यही उत्तम मृत्यु है। संसार में जो कुछ है उसे रहने दो। तुम तो भगवान के ही हो। ये शरीर भी छोड़ के भगवान के पास ही तुमको जाना है। तो संसार की वस्तु को संसार में रहने दो और अपने भगवान के घर जाने की तैयारी करो। यह तैयारी भजन ही तो है।